नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद क्लासेस के YouTube चैनल पर। और हमने 7.1 तक पढ़ लिया था, अच्छे से कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे हमने। हार्ड से हार्ड सवाल आपको करना सिखा दिया मैंने, ठीक है। अब अपने आगे पढ़ रहे हैं, वो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। सबसे पहले तो पूरक कोण होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए। पूरक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग, जब किन्हीं भी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो तो वे पूरक कोण कहलाते हैं आपस में, ठीक है। तो अगर मैं पूछूं बी का पूरक कोण क्या है तो ए है, और ए का पूरक कोण क्या है तो बी है, ठीक है। तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? पूरक कोण कहलाएंगे। यदि किन्हीं दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है तो वे आपस में पूरक कोण कहलाते हैं, ठीक है। अब अपने बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पूरक कोणों के। तो इसके अंदर आपको 6 सूत्र याद करने होंगे अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहली बात, साइन थीटा किसके बराबर होता है ये याद होना चाहिए आपको, कि साइन थीटा कोस 90 माइनस थीटा, और कोस थीटा किसके बराबर होता है तो आप लोग लिख सकते हो साइन 90 माइनस थीटा। मैंने आप लोगों को जब सारणी याद करवाई थी तो आप लोगों को बताया भी था कि ये दोनों क्या हैं, भाई भाई हैं, मान सकते हैं इनको भाई भाई। तो आप लोग जानते हो साइन थीटा है तो उसको लिखेंगे कोस 90 माइनस थीटा, और कोस थीटा है तो उसको लिखेंगे साइन 90 माइनस थीटा। मैंने बताया था जब इसके पास 30 होंगे तो कोस के पास 60 होंगे, है ना, यही बताया था। और इसके पास 60 होंगे तो इसके पास 30 होंगे। अब इसी प्रकार से दो और है अपने पास जो टेन और कोट में संबंध। टेन थीटा किसके बराबर होता है? कोट 90 माइनस थीटा के बराबर होता है। और कोट थीटा क्या होता है? टेन 90 माइनस थीटा होता है। और इसी प्रकार सेक थीटा कोसेक 90 माइनस थीटा होता है। और कोसेक थीटा किसके बराबर होता है? सेक 90 माइनस थीटा। यही है अपने पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। पूरक कोण 90 डिग्री होता है तो इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, इसकी जगह ये लिखा जा सकता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखना आप लोग। ये 6 सूत्र याद होंगे तो आप लोग 7.2 प्रश्नावली पूरी अच्छे से कवर कर पाओगे। अब अपने कुछ सवाल करेंगे इसके 7.2 की। जैसे मैं पहले का तीसरा ले रहा हूं, एक बार सर लिए ये तो, ठीक है। 10 डिग्री बटा में कोट 80 डिग्री, ठीक है। जब क्या हो दोनों 10 और कोट ऊपर नीचे हो तो उनमें से किसी एक को बदल लो आप लोग, ठीक है। किसी एक को बदल लो। तो आप लोग जानते हो वैसे भी 10 के पास 10 रुपए हैं तो कोट के पास कितने होंगे? 80 होंगे ना। तो वैसे भी अपने सूत्र से भी जा सकते हैं। टेन थीटा किसके बराबर होता है? कोट 90 माइनस थीटा यानी 10, और बटा में क्या है? कोट 80। किसी एक को चेंज कर लो, भले कोट को चेंज कर लो सूत्र से या भले 10 को चेंज कर लो आप। तो ये अपने पास आ गया ऊपर कोट 80 डिग्री, बटा में भी क्या आ गया? कोट 80 डिग्री। तो 90 में से 10 गया 80 आता है ना, तो एक आ गया इसका आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से ये बेहद ही सरल सवाल है, कई बार आ जाता है बोर्ड के अंदर, इतने हार्ड नहीं है ये। अब इसके बाद में देखें अपने, अगर पांचवा सवाल, पांचवे का पहला करवा रहा हूं, बाकी आप लोग खुद करोगे इस सवालों को, इतने हार्ड नहीं है, सिर्फ उन 6 सूत्रों के हिसाब से ही करने हैं अपने को बार बार। तो ये देखिएगा आप लोग पांचवा सवाल। इसके अंदर अपने पास कोट दिया हुआ है, कोट 12 और कोट 38, और ये दी हुई है संख्या। अब आप लोग जानते हो
अब देखो सेम सेम ढूंढने अपने को, ठीक है, सभी को चेंज नहीं करना है 10 में, ठीक है। ध्यान रखना थोड़ा सा इसमें कि 12 डिग्री है और ये 78 डिग्री है, दोनों का योग करके देखो आप लोग कितना आ रहा है, 90 आ रहा है ना, आ रहा है 90। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है 10 में, ठीक है। तो ध्यान रखना जो दोनों जैसे कोट कोट हैं दोनों के पास, तो इनमें से अपने को पता किस चलेगा किसको चेंज करें किसको नहीं चेंज करना। तो जब देखोगे आप लोग पीछे वाले जो डिग्री है इसका माप कितना है, 90 डिग्री है, यानी इन दोनों कोणों का योग कितना है, 90 डिग्री, यानी पूरक कोण है ये दोनों। तो इनमें से किसी एक को चेंज करना है अपने को 10 में, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखो जैसे इन दोनों कोणों का योग कितना आया अपने पास, 90 डिग्री। तो इन दोनों में से किसी एक को चेंज करना है अपने को। तो इसको बदल लें सबसे पहले, या उसको बदलें, तो इसको बदल लेते हैं अपने 10 90 माइनस थीटा की जगह ये थीटा है, ये थीटा यहां पे रहेगा, ठीक है। और इसको भी चेंज कर लें 90 माइनस 38, ठीक है। ये थीटा है, ये भी यहाँ पे थीटा ही आएगा, सूत्र तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे आएगा 10। तो कोड को चेंज करते हैं तो 10 90 माइनस थीटा आता है। अब इसके बाद में इसको चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एक को चेंज कर लिया, दोनों में से किसी एक को चेंज करना था। और फिर क्या है, कोड 60 है, और फिर क्या है, कोड 78 है, ठीक है। अब आप लोग जानते हो ये कितना हो गया, 10 78 डिग्री, और ये हो गया 10 अपने पास 52 डिग्री, और इधर क्या है, कोड 52 डिग्री है ना, 52 डिग्री है। तो आप लोग जानते हो इसको क्या लिख सकते हैं अपने, 1/10 52 डिग्री, है ना। जानते हो कोड किसके बराबर होता है, 1/10 के बराबर होता है। इसको क्या लिख सकते हो आप लोग, 1/10 78 डिग्री, और ये पड़ा है वैसे का वैसा कोड 60। कोड 60 की वैल्यू याद होनी चाहिए आप लोगों को, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। कोड 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये इसकी वैल्यू होती है 1/√3। जो मैंने आप लोगों को टेबल याद करवाई थी वो यहाँ भी काम आने वाली है, ठीक है। तो आपको याद होनी चाहिए इससे से। अब इसके बाद में अपने कर रहे हैं छठा सवाल है। इसके अंदर देखिए आप लोग 0 से लेकर के 45 डिग्री के कोणों के बीच में व्यक्त करना है सभी को। 81 को कैसे लिख सकते हैं अपने, साइन 81 को कोस 9 डिग्री लिख सकते हैं अपने, ठीक है, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा होता है ये, तो कोस 9 डिग्री लिख देंगे इसको। और साइन 71 को क्या लिख देंगे, कोस 19 डिग्री। आप लोग जानते हो ये दोनों क्या है, 0 से 45 डिग्री के बीच में आते हैं, तो ये इसके आंसर होंगे। करके देखिएगा आप लोग आगे वाला सवाल। और इसी प्रकार से आप लोग 11वां भी कर सकते हो, 12वां भी कर सकते हो, इसमें कुछ हार्ड नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, राइट हैंड साइड लगानी है, यही हल करना है इन्हीं सूत्रों से। 17वां भी आप लोग कर सकते हो, 17वां करवा देता हूं मैं आपको, ठीक है। 2 मिनट का ही सवाल है, तो ये प्रश्नावली आप लोगों को खुद करनी है, इतनी हार्ड नहीं। साइन 3 डिग्री, ठीक है, साइन 3 थीटा बराबर किसके हैं, कोस थीटा माइनस 6 डिग्री, ठीक है, ये इसके बराबर है। अपने को ज्ञात करना है थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो आप लोग जानते हो ये दोनों बराबर हैं। अब देखिए इसको लिख सकते हैं अपने कोस 90 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या है, 3 थीटा, तो वैसे का वैसा आएगा ये, ठीक है। और ये वैसे का वैसा पढ़ा रहे हैं, तो कोस दोनों तरफ चाहिए अपने, क्योंकि कोस से कोस कैंसिल तो नहीं होता ये, लेकिन इनवर्स जाएगा। तो अपने को पता है कि जब किसी संख्या को उसके व्युत्क्रम यानी उसका उल्टा बटा में, ठीक है, उससे गुणा किया जाए तो 1 आता है आंसर। तो अपने पास ये जब कोस इधर जाएगा तो व्युत्क्रम बच जाएगा इसका, और व्युत्क्रम से ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो अपने मान सकते हैं कि ये कैंसिल हो गया। अपने पास आ गया 90 माइनस 3 थीटा बराबर थीटा माइनस 6।
अब थीटा वालों को एक तरफ कर लो, तो 4 थीटा बराबर 96। अपने पास थीटा का मान आ गया 2 4 24 डिग्री। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब देखिए इसके बाद में 17वां सवाल, सिर्फ 2 मिनट का सवाल है ये 17वां। देखने में कुछ अच्छा सा दिखाई दे रहा है वैसे तो, लेकिन इतना हार्ड नहीं है। 17वां सवाल देखिएगा आप लोग। इसमें क्या है, ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है। ठीक है, अंतः कोण है तो त्रिभुज के अंदर बनने वाले कोण है ए बी सी, और ये वाला सी वाला कोण है। अब आप लोग जानते हो कि ये त्रिभुज है और ये ए बी सी ये तीनों कोण है, और आप लोग जानते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब अपने को पता है 180 डिग्री हो गया। अब अपने को एक सिद्ध भी करना है, इसके अंदर सिद्ध करना है अपने को कि tan b प्लस सी बटा 2 बराबर कोट a बटा 2। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अपना पता है लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे अपने, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे tan b प्लस सी बटा में 2। तो अब आप लोग जानते हो b और c का मान कितना है, 180 माइनस कोण a बटा में तो 2 है। ये b प्लस c का मान कितना है, ये इधर चला जाएगा, 180 माइनस a है। अब अपने जानते हैं कि ये 2 है वो इन दोनों के बटा में, तो इसको अलग अलग भी कर सकते हैं अपने। तो 180 के बटा में 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री, और ये हो जाएगा a बटा 2। अब आप लोग जानते हो tan 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो कोट थीटा के बराबर होता है। तो कोट इसको लिख सकते हैं ये वाला a बटा 2। तो ये आ गया अपने पास राइट हैंड साइड। तो आशा करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। ये 7वीं प्रश्नावली हमने पूरी कर ली है अच्छे से। जो भी इसके इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और बेसिक कंसेप्ट था वो हमने अच्छे से पढ़ा, और आप लोगों को उम्मीद करता हूं अच्छे से समझ में आया होगा। और हमारे जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, ताकि हम भी कुछ मोटिवेट हो सके, भी कुछ आप लोग बढ़िया मतलब लगे हमें कि आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हो। ठीक है, तो धन्यवाद। इतना ही रहेगा अपना आज का सेशन।